नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। वो समय जब मध्य गंगा के मैदानों में कई नए धार्मिक और दार्शनिक विचार उभर रहे थे। बिल्कुल। और इनमें से दो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये सिर्फ धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं थे। इन्होंने तो भारतीय समाज, संस्कृति, यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। सही कहा। ये वो दौर था जब जो स्थापित वैदिक परंपराएं थीं, जो सामाजिक संरचनाएं थीं, उन पर सवाल उठने लगे थे। काफी उथल-पुथल का समय था एक तरह से। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये केंद्रित है अध्याय 14, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन धर्मों का उदय आखिर हुआ क्यों। हाँ, उनकी मूल शिक्षाएं क्या थी, वो फैले कैसे, और भारतीय इतिहास पर उनका असर, उनका प्रभाव क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही ऐसा क्या खास हो रहा था कि इतने सारे नए धार्मिक विचार, नए संप्रदाय सामने आ गए। क्या वजह थी? देखिए, इसकी कोई एक कारण नहीं था, कई कारण थे और वो सब आपस में जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो समाज को ही देखिए। उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, और ये विभाजन बहुत कठोर था। जन्म पर आधारित था, कर्म पर नहीं। ब्राह्मण जो पुजारी थे, शिक्षक थे, वो खुद को सबसे ऊंचा मानते थे। जी, और उन्हें कई विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। जैसे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, अगर कोई अपराध हो जाए तो सजा में भी रियायत मिलती थी। एक तरह से उनका दबदबा था। और दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय, शासक और योद्धा वर्ग। शक्ति तो थी उनके पास, प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व और उनके विशेषाधिकारों से उनमें एक असंतोष, एक नाराजगी थी। बिल्कुल। और ये बात बहुत दिलचस्प है, जैसा आपने शुरू में कहा भी, कि महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे। अच्छा, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये क्षत्रियों की एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ? हाँ, इसे क्षत्रिय प्रतिक्रिया या क्षत्रिय रिएक्शन कहा भी जाता है। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक था। वो ब्राह्मणों के इस दावे को चुनौती दे रहे थे कि सिर्फ वही सर्वोच्च हैं। ओके, और फिर आते हैं वैश्य, जो कृषि, पशुपालन, व्यापार में लगे थे। ये लोग मुख्य टैक्स पेयर थे। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था में उनका नंबर तीसरा था, लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रहे थे। पैसा आ रहा था उनके पास, तो जाहिर सी बात है वो भी समाज में अपनी स्थिति, अपना रुतबा बेहतर करना चाहते थे। और शूद्र, उनकी हालत तो शायद सबसे खराब थी। बहुत दयनीय थी। उनका काम था बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। उन्हें वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी और बहुतों को तो अछूत तक समझा जाता था। उनमें भी असंतोष होना तो स्वाभाविक ही था। मतलब साफ दिख रहा है कि वर्ण आधारित समाज में तनाव, टेंशन तो काफी था। निश्चित रूप से ये तो वह सामाजिक कारण। अब दूसरा बड़ा कारण समझिए, वो था उत्तर पूर्वी भारत में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। नई कृषि अर्थव्यवस्था कैसे? लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा, खासकर लोहे के फाल वाला हल, जिसे हम आयरन प्लाउ शेयर बोलते हैं। ये लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व की बात है। इससे क्या हुआ? खेती का विस्तार हुआ होगा, जंगल साफ करना आसान हो गया होगा। बिल्कुल, ज्यादा जमीन पर खेती होने लगी, पैदावार बढ़ी। लेकिन इसका संबंध धर्म से कैसे है, ये सवाल उठता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। कृषि का विस्तार और धर्म का उदय, इनका क्या कनेक्शन? कनेक्शन गहरा है। देखिए, वैदिक कर्मकांडों में पशु बलि, खासकर बैलों की बलि, बहुत आम थी। यज्ञों में बलि दी जाती थी। अच्छा। लेकिन ये जो नई कृषि अर्थव्यवस्था उधर रही थी, इसके लिए बैल इंडिस्पेंसेबल थे, अपरिहार्य थे। उनकी जरूरत थी हल चलाने के लिए, खेती के लिए। तो मतलब एक तरफ धार्मिक कर्मकांड में बैलों की बलि दी जा रही है और दूसरी तरफ खेती के लिए उनकी सख्त जरूरत है। ये तो विरोधाभास हो गया। बिल्कुल। पशुधन की ये कमी कृषि की तरक्की में बाधा बन रही थी। और यहीं पर जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? अहिंसा पर। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ, अहिंसा। उन्होंने पशु बलि का विरोध किया और ये चीज इस नई कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एकदम अनुकूल थी। किसानों को लगा कि हाँ, ये धर्म हमारे हित की बात कर रहा है। ओह अच्छा, तो मतलब आर्थिक जरूरतें भी धार्मिक विचारों को शेप दे रही थी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी हाँ। और इसी दौर में लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास
उत्तर पूर्वी भारत में कई शहर भी बसने लगे, बड़े बड़े शहर जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, राजगीर। शहरीकरण हो रहा था। अर्बनाइजेशन। हाँ, और सिक्कों का चलन शुरू हुआ। पहली बार खासकर पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स जिन्हें कहते हैं, इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। सिक्के आए तो व्यापार बड़ा होगा, कॉमर्स, ट्रेड। निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य में तेजी आई, और इससे किसका महत्व बढ़ा? वैश्य वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। वैश्य वर्ग। तो जाहिर है उन्होंने इन नए धर्मों का समर्थन किया होगा, क्योंकि ये धर्म उनके हितों के ज्यादा अनुकूल लग रहे थे। बिल्कुल किया। इसके कई कारण थे। पहला, जैसा हमने कहा, जैन और बौद्ध धर्म ने शुरू में वर्ण व्यवस्था को उतना महत्व नहीं दिया जितनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था देती थी। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, जिससे युद्ध कम हो, शांति रहे और व्यापार फले फूले, है ना? सही पकड़ा। और तीसरा, ब्राह्मणवादी जो धर्मशास्त्र थे वो सूदखोरी की, मतलब ब्याज पर पैसा देने की निंदा करते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन व्यापार के लिए तो ये जरूरी था। हाँ, तो वैश्य वर्ग, जिन्हें सूदखोरी के कारण समाज में कम सम्मान मिलता था, उन्हें इन नए धर्मों में एक बेहतर सामाजिक स्थिति की उम्मीद दिखी। उन्हें लगा कि हाँ, हमें ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो ये नए धर्म वैश्यों के लिए काफी आकर्षक थे। लेकिन क्या समाज में इन बदलावों, इस बढ़ती भौतिकता के प्रति कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी? मतलब सब खुश थे इस नए दौर से? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, एक तरफ तो भौतिक समृद्धि बढ़ रही थी, नए घर बन रहे थे, विलासिता की चीजें आ रही थी, लोग निजी संपत्ति जमा कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बदलाव पसंद नहीं आ रहे थे। वो क्यों? उन्हें लगता था कि ये सब मोहमाया है, इससे नैतिक पतन हो रहा है। वो पुराने सरल जीवन की ओर लौटना चाहते थे। नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों को जैन और बौद्ध धर्म द्वारा जो सरल तपस्वी जीवन, जिसे एस्थेटिक लिविंग कहते हैं, उसका जो प्रचार किया जा रहा था, वो बहुत आकर्षक करता था। जैसे ये भिक्षुओं को सोना चांदी रखने की मनाही थी। बिल्कुल। उन्हें अपने संरक्षकों से, अपने पेट्रन से सिर्फ उतना ही लेने की अनुमति थी जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, मतलब गुजारे के लिए जरूरी हो। ज्यादा संग्रह नहीं करना था। तो एक तरह से ये भौतिकवाद के खिलाफ एक विद्रोह भी था। हाँ, ये गंगा के बेसिन में जो एक नई मटीरियलिस्टिक जीवन शैली पनप रही थी, उससे पैदा हुई चिंताओं के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। तो देखिए, कितने सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। सामाजिक तनाव, आर्थिक बदलाव और नैतिक चिंताएं, इन सब ने मिलकर जमीन तैयार की इन नए धर्मों के उदय के लिए। चलिए, ये तो हुई उदय के कारणों की बात। अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं और पहले जैन धर्म और वर्धमान महावीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैन परंपरा ये मानती है कि महावीर से पहले 23 और तीर्थंकर हुए थे। जी हाँ, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की बात कही जाती है। तीर्थंकर मतलब पथ प्रदर्शक या फूड मेकर, जो रास्ता दिखाए, भवसागर पार कराए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनका संबंध अयोध्या से बताया जाता है। हाँ, ऋषभदेव या आदिनाथ। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। वो बनारस के थे और माना जाता है कि उन्होंने महावीर से लगभग 250 साल पहले 4 मुख्य व्रत दिए थे। 4 व्रत कौन कौन से? अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य, झूठ ना बोलना, अस्ते, चोरी ना करना, और अपरिग्रह, संपत्ति जमा ना करना। अच्छा, अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ ने दिए। और महावीर को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। बिल्कुल। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शुरुआती तीर्थंकर हैं, उनकी ऐतिहासिकता पर थोड़ा सवाल है। मतलब वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे या नहीं, ये पक्का नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ और महावीर, इन दोनों को ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। ओके, तो महावीर का जीवन कैसा था? उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, उनके अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ परंपराएं 599 ईसा पूर्व भी मानती हैं। जैसा आपने कहा, तिथियों में थोड़ा मतभेद है। हाँ। और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के पास एक जगह है कुंडग्राम, वहां हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे, एक गणराज्य था। और उनकी माँ त्रिशला वो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी, हाँ, ये तो काफी प्रभावशाली कुल था उस समय। बहुत प्रभावशाली। और उनका संबंध मगध के शाही परिवार से भी था। तो मतलब वो भी एक कुलीन, एक राजसी परिवार से थे, बिल्कुल बुद्ध की तरह ही। तो शुरुआत में गृहस्थ जीवन ही बिताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने शादी की, उनकी एक बेटी भी हुई।
गृहस्थ जीवन जी रहे थे। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया, तपस्वी बन गए। 30 साल की उम्र में, और फिर उन्होंने अगले 12 साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की, बहुत कठिन जीवन जिया। जगह जगह घूमते रहे, भटकते रहे, कभी भी एक गांव में 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे। 12 साल, ये तो वाकई में अविश्वसनीय तपस्या है, बिना वस्त्रों के भटकते हुए। जैना। और आखिरकार 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य, इसका क्या मतलब है? कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान, ओमनिशियंस जिसे कहते हैं। जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद वो महावीर कहलाए। महावीर यानी महान नायक, ग्रेट हीरो? बिल्कुल। और जिन भी कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। और उन्हीं के अनुयायी जैन कहलाए। अच्छा, तो जिन से जैन शब्द बना। ओके। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अगले 30 सालों तक अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वो कोशल, मगध, मिथिला, चंपा, इन सब इलाकों में घूमे और लोगों को उपदेश दिए। और उनका निधन, या जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं? जैन परंपरा में इसे निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। उनका निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ। पारंपरिक तिथि 468 ईसा पूर्व मानी जाती है, हालांकि एक अन्य परंपरा 527 ईसा पूर्व बताती है। फिर से तिथियों में थोड़ा अंतर है। हाँ, और उनका निधन पावापुरी में हुआ, जो आजकल के राजगीर के पास है। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर, उनकी मुख्य शिक्षाओं पर। आपने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों का जिक्र किया था, महावीर ने उसमें क्या जोड़ा? हाँ, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। अच्छा, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 मिलकर जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे इन्हें? जरूर। पहला, अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, झूठ न बोलना। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना। चौथा, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। और 5वां, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। ये 5 महाव्रत हैं। इनमें अहिंसा पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है जैन धर्म में, है ना? अत्यधिक जोर, इतना ज्यादा कि जैनियों को सिर्फ युद्ध से ही नहीं बल्कि खेती करने से भी बचने की सलाह दी गई, क्योंकि खेती में भी हल चलाते समय या कीटनाशक डालते समय छोटे मोटे जीवों की हत्या हो सकती है। ओ अच्छा, खेती से भी परहेज। हाँ, सिद्धांत रूप में इसी वजह से जैन अनुयायी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में ही ज्यादा लगे, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष हिंसा कम मानी जाती थी। ये एक बड़ा कारण था कि ये व्यापारियों में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल। अब आते हैं आत्मा और कर्म के सिद्धांत पर। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता नहीं है, वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उन्हें जिन यानी महावीर जैसे तीर्थंकरों से नीचे रखते हैं। मतलब ईश्वर है पर सर्वोपरि नहीं है, तीर्थंकर उनसे ऊपर है। हाँ, एक तरह से। और वो वेदों के अधिकार को भी नहीं मानते, वैदिक कर्मकांडों को भी नहीं मानते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो वर्ण व्यवस्था की सीधी सीधी निंदा नहीं करते, जैसा कि बौद्ध धर्म ने किया। अच्छा, वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे? महावीर का मानना था कि व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए तो ऊंचे वर्ण में जन्म होगा, बुरे किए तो नीचे वर्ण में। ओह, तो मतलब कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, जी, यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। जैन मानते हैं कि हर जीव के कर्मों के कण उसकी आत्मा से चिपक जाते हैं, और यही बंधन का कारण है। जीवन का परम लक्ष्य है इसी कर्म के बंधन से मुक्ति पाना, लिबरेशन पाना। और ये मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान करना होगा? नहीं, जैन धर्म के अनुसार मुक्ति के लिए किसी बाहरी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। ये मिलेगी सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त करके। और इसका रास्ता है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। जी, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। जी हाँ, इन्हें ही जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। 3 जूल्स या त्रिरत्न, यही मुक्ति का मार्ग है। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये याद रखना होगा।
अच्छा, क्या जैन धर्म में आगे चलकर कोई विभाजन भी हुआ, जैसे बौद्ध धर्म में हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ। बाद में जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें क्या फर्क है? श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर, श्वेत अंबर यानी सफेद कपड़े, और दिगंबर वो हैं जो वस्त्रहीन रहते हैं। दिगंबर, दिख अंबर यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ओह, अच्छा, ये विभाजन क्यों और कब हुआ? माना जाता है कि ये विभाजन मगध में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद हुआ। उस समय आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन भिक्षु अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक की तरफ। और कुछ वहीं मगध में रुक गए? हाँ, स्थूल भद्र के नेतृत्व में कुछ भिक्षु मगध में ही रुक गए। जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस मगध लौटे, तो दोनों समूहों में आचार विचार और नियमों को लेकर कुछ मतभेद पैदा हो गए। क्या मतभेद थे? जो मगध में रुके थे, उन्होंने कुछ नियमों में ढील दे दी थी, जैसे सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, जबकि दक्षिण से लौटे लोग ज्यादा कठोर नियमों का पालन कर रहे थे, जैसे वस्त्रहीन रहना। इन्हीं मतभेदों से धीरे धीरे ये दो संप्रदाय बन गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अब ये समझते हैं कि जैन धर्म भारत में फैला कैसे, इसके प्रसार की क्या कहानी है? देखिए, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये उस समय आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत की तरह सिर्फ विद्वानों की भाषा नहीं थी। इससे उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचने में मदद मिली। हाँ, भाषा का रोल तो हमेशा अहम होता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि उनके अनुयायियों की संख्या शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 14,000 अनुयायी थे उनके जीवन काल में। और ये धर्म देखने में ब्राह्मण धर्म से एकदम क्रांतिकारी रूप से अलग भी नहीं लगता था, खासकर क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था का सीधा विरोध नहीं किया। फिर भी ये फैला? हाँ, धीरे धीरे फैला। खासकर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में इसका प्रसार ज्यादा हुआ। दक्षिण भारत में कैसे पहुंचा? अपने वो अकाल वाली बात बताई थी। हाँ, वो एक बड़ा कारण माना जाता है। एक परंपरा ये भी कहती है कि महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व था, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और कहा जाता है कि उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, श्रवणबेलगोला। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये परंपरा काफी प्रचलित है। पर यह तय है कि मगध में पड़े अकाल के कारण जैन धर्म दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक जरूर पहुंचा। ओके, और पश्चिम भारत में? पश्चिम में गुजरात और राजस्थान इसके बड़े केंद्र बने। मालवा में भी इसका प्रसार हुआ। पूर्व में देखें तो कलिंग यानी आज का उड़ीसा, वहां भी ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में पहुंच गया था। कलिंग, वहां तो कोई राजा था जिसने इसे संरक्षण दिया था? हाँ, राजा खारवेल, किंग खारावेला, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। उन्होंने जैन धर्म को काफी संरक्षण दिया। उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, राजा खारवेल, कलिंग, और दक्षिण में कर्नाटक के अलावा? बाद की शताब्दियों में ये तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक भी पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रसार काफी व्यापक था, हालांकि शायद उतना नहीं जितना बौद्ध धर्म का हुआ। हाँ, बौद्ध धर्म को तो अशोक जैसा बड़ा सम्राट मिल गया था। जैन धर्म को वैसा व्यापक राजकीय संरक्षण शायद नहीं मिला। हाँ, ये उतना व्यापक नहीं मिला। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जिन क्षेत्रों में जैन धर्म फैला, वहां ये बना रहा, ये टिका रहा। जबकि बौद्ध धर्म, जो इतना ज्यादा फैला था, वो भारतीय उपमहाद्वीप से ही लगभग गायब हो गया। जैन धर्म आज भी भारत में मौजूद है। ये तो है। अब बात करते भारतीय संस्कृति में जैन धर्म के योगदान की। क्या देन है जैन धर्म की? देखिए, सबसे पहला और बड़ा योगदान तो यही है कि इसने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों की जो बुराइयां थीं, जो जटिलताएं थीं, उनको दूर करने का पहला गंभीर प्रयास किया। हाँ, समानता और नैतिकता पर जोर दिया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा योगदान भाषा और साहित्य के क्षेत्र में है। उन्होंने संस्कृत की बजाय आम लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया। उनके जो शुरुआती धार्मिक ग्रंथ हैं, वो अर्धमागधी। अर्धमागधी, ये कहाँ बोली जाती थी? ये मगध और उसके आसपास के इलाकों की भाषा थी। बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात में वल्लभी नाम की जगह पर एक परिषद हुई, जहां इन जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया। ये वल्लभी परिषद महत्वपूर्ण है। वल्लभी, गुजरात, 6ठी शताब्दी ईस्वी, ओके। और प्राकृत के अलावा? उन्होंने प्राकृत की जो क्षेत्रीय बोलियां थीं, उनके विकास में भी बहुत योगदान दिया। खासकर शौरसेनी,
जिससे बाद में मराठी भाषा का विकास हुआ। अच्छा, मराठी का विकास शौरसेनी से, और इसमें जैनियों का योगदान? हाँ, महत्वपूर्ण योगदान है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा में भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की। अपभ्रंश को तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की पूर्वज माना जाता है। उन्होंने अपभ्रंश का पहला व्याकरण भी तैयार किया। वाह, तो भाषा के विकास में तो काफी बड़ा रोल रहा। साहित्य कैसा रचा गया? जैन साहित्य बहुत समृद्ध है। उसमें आपको महाकाव्य मिलेंगे, पुराण मिलेंगे, उपन्यास मिलेंगे, नाटक मिलेंगे, हर विधा में लिखा गया। अच्छा, अब कला और वास्तुकला की बात करें तो? देखिए, शुरुआत में जैन भी बौद्धों की तरह मूर्ति पूजक नहीं थे। वो तीर्थंकरों के प्रतीकों की पूजा करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वे महावीर और अन्य तेज तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करने लगे। मूर्तियां बनने लगी मतलब? हाँ, और बहुत ही सुंदर और विशाल पत्थर की मूर्तियां बनाई गईं। खासकर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, या राजस्थान में दिलवाड़ा के मंदिर, या मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर, गुजरात में भी बहुत काम हुआ। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर तो अपनी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जैन कला शायद उतनी ज्यादा विविध या समृद्ध नहीं है जितनी बौद्ध कला है। लेकिन फिर भी खासकर मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बसादीज नाम से कई मठावासी प्रतिष्ठान भी स्थापित किए, खासकर दक्षिण भारत में। चलिए, जैन धर्म पर तो काफी विस्तार से बात हो गई। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। गौतम बुद्ध जो महावीर के समकालीन थे। जी हैं, गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म भी पारंपरिक तिथि के अनुसार 567 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य इस तिथि का पूरी तरह समर्थन नहीं करते। शायद ये थोड़ा बाद की बात हो। कहाँ हुआ था जन्म? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम की जगह पर। आज भी एक पवित्र स्थल है। वो शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। शाक्य क्षत्रिय, तो वो भी राजकुमार थे? हाँ। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। एक गणराज्य था वो भी। और उनकी मां महामाया, वो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो उनका जीवन भी महावीर जैसा ही था, मतलब राजसी पृष्ठभूमि थी। और उनमें भी गणतंत्रात्मक विचार रहे होंगे, क्योंकि शाक्य एक गणराज्य था। हाँ, ये संभव है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव ध्यान और चिंतन की ओर ज्यादा था। वो काफी संवेदनशील थे। और फिर उन्होंने गृह त्याग क्यों किया? एक प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें सांसारिक दुखों का एहसास कराया। वो जीवन के सत्य, दुख के कारण और उसके निवारण को जानने के लिए व्यथित हो गए। और 29 वर्ष की आयु में एक रात वो अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता छोड़कर सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। 29 साल की उम्र में। इस घटना को क्या कहते हैं? इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब महान त्याग या द ग्रेट गोइंग फोर्थ। महाभिनिष्क्रमण, ओके। घर छोड़ने के बाद क्या हुआ? वो कई सालों तक भटकते रहे, अलग अलग गुरुओं से मिले, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, कठोर तपस्या भी की। लगभग 6 साल तक वो भटकते रहे। 6 साल? महावीर ने 12 साल तपस्या की थी। हाँ। बुद्ध ने भी शुरू में कठोर तपस्या की, शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन उन्हें लगा कि इससे सत्य का मार्ग नहीं मिलेगा। तब उन्होंने अत्यधिक तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और आखिरकार 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे, इसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहते हैं। बिल्कुल, उसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी ज्ञानी या द एनलाइटेंड वन। जी। और फिर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ लिया, याद है? सारनाथ में, वाराणसी के पास। बिल्कुल सही। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद बुद्ध लगभग 40 वर्षों तक घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे। वो साल के 8 महीने यात्रा करते थे और वर्षा ऋतु के 3-4 महीने एक स्थान पर रुक जाते थे, जिसे वर्षावास कहते थे। 40 साल तक उपदेश दिया। हाँ। इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों सहित कई प्रतिद्वंदियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और अपने विचारों को स्थापित किया। उनका प्रभाव काफी तेजी से फैला होगा। हाँ, काफी लोग उनके अनुयायी बने
और उनका निधन कब और कहाँ हुआ? 80 वर्ष की आयु में पारंपरिक तिथि 487 ईसा पूर्व मानी जाती है। कुशीनगर नाम की जगह पर उनका निधन हो गया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, द ग्रेट डिमाइस। ओके, तो ये बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं थीं। अब आते हैं बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं पर। हाँ। बुद्ध ने क्या सिखाया और ये जैन धर्म से कैसे अलग था? देखें, बुद्ध बहुत ही व्यवहारिक सुधारक थे, प्रैक्टिकल। उन्होंने आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, दुनिया किसने बनाई, इन जैसी मेटाफिजिकल बहसों में पढ़ने से परहेज किया। उनका ध्यान था रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं पर, खासकर दुख पर। दुख? हाँ, उनका पहला आर्य सत्य यही था कि दुनिया दुखों से भरी है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है। संक्षेप में, जीवन दुखमय है। ये तो काफी निराशाजनक बात लगती है। शुरुआत में लग सकती है, लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में बताया कि इस दुख का कारण है, और वो कारण है इच्छा, तृष्णा, डिजायर। हम चीजों से लगाव रखते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलती या छीन जाती हैं तो हमें दुख होता है। हाँ, ये बात तो सही है। इच्छा ही सारे दुखों की लड़ है। बिल्कुल। फिर बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य बताया कि इस दुख का निरोध संभव है। दुख को खत्म किया जा सकता है, और वो कैसे होगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके। इच्छाओं को खत्म करके? हाँ, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तृष्णा मिट जाएगी, तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। और इसी अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण, इसका क्या मतलब है? बुझ जाना? हाँ, शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। जैसे दीपक बुझ जाता है, मतलब इच्छाओं की आग का बुझ जाना। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवस्था है, परम शांति की अवस्था। ओके, तो दुनिया दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का निरोध संभव है, और चौथा आर्य सत्य क्या था? चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध का मार्ग, वो रास्ता जिस पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और इसी रास्ते को बुद्ध ने कहा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, ये बहुत सुना है। इसमें 8 चीजें हैं। जी हाँ, इसमें 8 अंग हैं। ये हैं सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, 4 आर्य सत्यों को सही से समझना। सम्यक संकल्प, राइट थॉट रेजोल्यूशन, मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना, बुरी इच्छाओं को त्यागना। सम्यक वचन, राइट स्पीच, झूठ न बोलना, कड़वा न बोलना, व्यर्थ की बातें न करना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जीविका कमाना। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करने का लगातार प्रयास करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही तरीके से ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करना। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि, ये है अष्टांगिक मार्ग। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, है ना, मिडिल पाथ। बिल्कुल। बुद्ध ने देखा कि कुछ लोग अत्यधिक भोग विलास में डूबे रहते हैं और कुछ लोग अत्यधिक तपस्या करके शरीर को कष्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं, अति हैं। सत्य का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, इन दोनों अतियों के बीच में है। यही मध्यम मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग इसी मध्यम मार्ग का पालन करना सिखाता है, ना ज्यादा भोग, ना ज्यादा तप। ये तो काफी संतुलित और व्यावहारिक रास्ता लगता है ही। इसके अलावा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए, खासकर गृहस्थ अनुयायियों के लिए, एक नैतिक आचार संहिता भी दी, जिसे पंचशील कहते हैं। पंचशील, ये क्या है? इसमें 5 सिद्धांत हैं। 1. हिंसा न करना। 2. चोरी न करना। 3. व्यभिचार या लैंगिक दुराचार न करना। 4. झूठ न बोलना। और 5. नशीले पदार्थों का सेवन न करना। ये तो काफी सामान्य नैतिक नियम लगते हैं। लगभग सभी धर्म यही बातें कहते हैं। हाँ, ये बुनियादी सामाजिक आचरण के नियम हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की जो सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो थी ईश्वर और आत्मा के बारे में उनका नजरिया। क्या नजरिया था? बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। वो ये नहीं मानता कि दुनिया को किसी ईश्वर ने बनाया है या वो उसे चला रहा है। और वो आत्मा के भी स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता।
ईश्वर को भी नहीं मानते और आत्मा को भी नहीं। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। इसे भारतीय धर्मों के इतिहास में एक तरह की क्रांति ही माना जा सकता है। बुद्ध का मानना था कि दुनिया कार्य कारण के नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से चलती है। हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव होता है। इसे प्रतीतीय समुत्पाद कहा गया। किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है इसे चलाने के लिए। ये तो बहुत अलग और तार्किक दृष्टिकोण लगता है। शायद यही वजह रही हो कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ और इतनी तेजी से फैला। इसके फैलने के और क्या कारण थे? हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ा कारण था। बुद्ध का तर्क पर जोर देना, अंधविश्वासों का खंडन करना, ये पढ़े लिखे लोगों को भी आकर्षित करता था। लेकिन इसके फैलने के और भी कई कारण थे। जैसे? सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसका आम लोगों के लिए आकर्षक होना। क्यों? क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था पर सीधा हमला किया। ब्राह्मणवाद की जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी उसका विरोध किया। तो निचले वर्गों का समर्थन मिला होगा इसे? जबरदस्त समर्थन मिला। शूद्र, महिलाएं, जिन्हें ब्राह्मणवादी समाज में नीचा दर्जा दिया जाता था, उन्हें बौद्ध धर्म में समानता का अनुभव हुआ। बुद्ध ने जो संघा बनाया, भिक्षुओं का संगठन, उसके दरवाजे बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी के लिए खुले थे। महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। ये भी बड़ी बात थी उस समय। हाँ, शुरुआत में बुद्ध थोड़ा झिझके थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने यह आशंका भी जताई थी कि इससे धर्म ज्यादा समय तक शुद्ध रूप में नहीं टिक पाएगा। अच्छा, पर फिर भी ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म कहीं ज्यादा उदार और लोकतांत्रिक था। इसमें कोई शक नहीं। दूसरा बड़ा कारण था भाषा। हाँ, भाषा। बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए। बिल्कुल, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो प्राकृत का ही एक रूप थी और उस समय मगध और आसपास के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत, जो विद्वानों और ब्राह्मणों की भाषा थी, उसके उलट पाली ने धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचा दिया। कम्युनिकेशन आसान हो गया। एकदम। तीसरा कारण था खुद बुद्ध का व्यक्तित्व और उनका तरीका। उनका व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत शांत, करुणामय और तार्किक व्यक्ति थे। वो विरोधियों का सामना भी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और तर्क से करते थे। उनकी एक कहानी बहुत मशहूर है। सुनाइए। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया, उन्हें गालियां दी। बुद्ध शांत सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे बड़े प्यार से पूछा, मित्र, अगर कोई किसी को उपहार दे और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहता है? उसी के पास जिसने दिया। हाँ, उस व्यक्ति ने भी ये जवाब दिया। तब बुद्ध ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारा ये अपमान रूपी उपहार स्वीकार नहीं करता। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि बुद्ध का अनुयायी बन गया। तो ये तरीका था उनका। वाह, ये तो कमाल का तरीका था, शांति और तर्क से जीतना। बिल्कुल। चौथा महत्वपूर्ण कारण था संघ की स्थापना। संघ, भिक्षुओं का संगठन, इसकी क्या भूमिका थी? बुद्ध सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुक गए। उन्होंने अपने विचारों को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक बहुत ही अनुशासित संगठन बनाया, जिसे संघ कहा गया। संघ के नियम कायदे थे, जिन्हें विनय पिटक में संकलित किया गया। तो ये संघ एक तरह से धर्म के प्रचार प्रसार का माध्यम बना। हाँ, ये बौद्ध धर्म की रीढ़ था। संघ के सदस्य, भिक्षु, जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार करते थे। संघ के द्वार, जैसा मैंने कहा, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के भेद के बिना लगभग सभी के लिए खुले थे। हालांकि कुछ प्रतिबंध थे, जैसे ऋणी व्यक्ति, दास या सैनिकों को आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। अच्छा। भिक्षुओं को बहुत सादा जीवन जीना होता था, नियमों का सख्ती से पालन करना होता था। तो ये जो संगठित तरीका था, इसने भी धर्म के प्रसार में बहुत मदद की। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य तत्व माने जाते हैं: बुद्ध संस्थापक, धम्म उनकी शिक्षा और संघ संगठन। इन्हें त्रिरत्न भी कहते हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध, धम्मा, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल। और 5वां और शायद सबसे शक्तिशाली कारण था राजकीय संरक्षण, पेट्रोनेज। हाँ, राजाओं का समर्थन। बुद्ध के जीवन काल में ही मगध, कोशल, कौशांबी के राजा और कई गणराज्यों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था या उसका समर्थन किया था, जैसे मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु। लेकिन सबसे बड़ा नाम तो अशोक का आता है। निस्संदेह। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद मौर्य सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया।
ये एक युगांतकारी मतलब टर्निंग पॉइंट वाली घटना थी। अशोक ने तो फिर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। हाँ, अशोक ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म अशोक के प्रयासों से या उसके बाद फैला। अशोक ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय भारतीय धर्म से उठाकर एक विश्व धर्म बना दिया। तो ये सारे कारण मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं की सरलता और तार्किकता, सामाजिक समानता का संदेश, पाली भाषा का प्रयोग, बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व, संघ का संगठन और आखिर में अशोक जैसे सम्राट का संरक्षण, इन सब ने मिलकर बौद्ध धर्म को इतना लोकप्रिय और व्यापक बनाया। ये सब सुनकर तो लगता है कि बौद्ध धर्म को भारत में हमेशा रहना चाहिए था। इतना फैला, इतना प्रभावशाली रहा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत से ये लगभग गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और थोड़ी विडंबना भी है। 12वीं शताब्दी ईस्वी आते आते बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में व्यवहारिक रूप से विलुप्त हो गया। इसके भी कई कारण थे। क्या थे वो कारण? पहला और सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि इस समय के साथ बौद्ध धर्म ने भी उन्हीं बुराइयों को अपना लिया जिनके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। जिस ब्राह्मणवाद का उसने विरोध किया था, धीरे धीरे वो खुद वैसे ही बनता गया। मतलब कैसे? देखिए, शुरुआत में बौद्ध धर्म बहुत सरल था, कर्मकांडों के खिलाफ था। लेकिन धीरे धीरे, खासकर महायान शाखा के उदय के बाद, इसमें भी कर्मकांड और रस्में बढ़ गईं। बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हो गई, बोधिसत्वों की पूजा होने लगी। ये सब चीजें उसे ब्राह्मण धर्म के करीब ला रही थीं। हाँ, मूर्ति पूजा तो बुद्ध के मूल विचारों के खिलाफ थी शायद। बिल्कुल। इसके अलावा भिक्षुओं ने धीरे धीरे आम लोगों से अपना संपर्क खो दिया। शुरुआत में उन्होंने पाली भाषा अपनाई थी, आम लोगों की भाषा, लेकिन बाद में पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास से उन्होंने भी विद्वानों की भाषा संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया। इससे वो आम जनता से कटते चले गए। भाषा की दूरी बढ़ गई। हाँ, और फिर मठों की भूमिका देखिए। बौद्ध मठ, जिन्हें विहार कहते थे, वो शिक्षा और ध्यान के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राजाओं और अमीर व्यापारियों से बहुत ज्यादा दान मिलने लगा, जमीनें मिलने लगी। जैसे नालंदा महाविहार का सुना है, उसे 200 गांवों से राजस्व मिलता था। बिल्कुल। अब जब इतना धन मठों में आने लगा तो भिक्षुओं का जीवन भी आसान हो गया, विलासितापूर्ण हो गया। जो शुरुआती सादगी और त्याग था, वो खत्म होने लगा। 7वीं शताब्दी तक आते आते कई बौद्ध मठ विलासिता और भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। अच्छा, नैतिक पतन होने लगा। हाँ, और इसी दौर में बौद्ध धर्म का एक नया रूप भी उभरा, जिसे वज्रयान कहते हैं। इसमें तंत्र मंत्र, जादुई क्रियाएं और कुछ गुप्त अनुष्ठान भी शामिल थे। इसने बौद्ध धर्म को और जटिल बना दिया और कुछ हद तक बदनाम भी किया। वज्रयान, इसमें तांत्रिक क्रियाएं थीं। जी, और मठों में अपार धन का जमा होना और साथ ही महिलाओं का संघ में प्रवेश, जिसके बारे में बुद्ध ने खुद आशंका जताई थी। इन सब चीजों ने मिलकर कुछ इतिहासकारों के अनुसार नैतिक पतन को बढ़ावा दिया। तो ये तो हुई आंतरिक कमजोरियां। क्या कोई बाहरी कारक भी थे? हाँ, बाहरी कारक भी थे। एक बड़ा कारण था ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान और उसका बौद्ध धर्म के प्रति विरोध। गुप्त काल के बाद कई ब्राह्मण शासक हुए जिन्होंने वैदिक धर्म को फिर से बढ़ावा दिया। क्या उन्होंने बौद्धों का उत्पीड़न भी किया? कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का काफी उत्पीड़न किया था। बाद में हूण शासक मिहिरकुला ने तो सैकड़ों बौद्धों को मार डाला था। बंगाल के शैव शासक शशांक के बारे में कहा जाता है कि उसने बोधगया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ओहो, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। हाँ, दक्षिण भारत में भी जो शैव और वैष्णव संत हुए, आलवार और नयनार, उन्होंने भी जैन और बौद्ध धर्म का कड़ा विरोध किया और भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो एक तरह से ब्राह्मणवादी या कह लें हिंदू धर्म का काउंटर अटैक हुआ। और फिर आखिरी चोट किसने पहुंचाई? वो थे तुर्की आक्रमणकारी। लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में जब तुर्क आक्रमणकारी भारत आए तो उन्होंने उत्तर भारत में, खासकर बिहार में, बौद्ध मठों को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि मठों में बहुत धन जमा हो गया था। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। हाँ, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इन सबको लूटा गया, जला दिया गया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। हालांकि कुछ भिक्षु अपनी जान बचाकर और कुछ पांडुलिपियां लेकर नेपाल और तिब्बत भागने में सफल रहे। तो ये तुर्की आक्रमण एक तरह से ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। बिल्कुल। इन सब कारणों से
आंतरिक भ्रष्टाचार और पतन, भाषा का बदलना, कर्मकांडों का बढ़ना, ब्राह्मणवादी विरोध और उत्पीड़न, और आखिर में तुर्की आक्रमण, इन सब ने मिलकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म को उसकी अपनी जन्मभूमि से लगभग मिटा दिया। ये तो बड़ी दुखद कहानी है कि जो धर्म इतना फैला वो ऐसे खत्म हो गया भारत में। लेकिन फिर भी भारत से भले ये गायब हो गया, भारतीय समाज और संस्कृति पर इसका कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा होगा। इसका महत्व क्या रहा? प्रभाव तो बहुत गहरा और स्थायी पड़ा। भले ही आज भारत में बौद्ध अनुयायी कम हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के विचार भारतीय संस्कृति में रच बस गए हैं। कैसे, किन क्षेत्रों में प्रभाव दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो इसने उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझा और उनका समाधान देने की कोशिश की। लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर पूर्व भारत में जो बदलाव आ रहे थे, लोहे के हल से खेती, व्यापार का बढ़ना, सिक्कों का चलन, शहरीकरण, इनसे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ रही थीं। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब। हाँ, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था। बौद्ध धर्म ने लोगों को धन जमा न करने की सलाह दी, अपरिग्रह पर जोर दिया। उन्होंने ये भी सिखाया कि जो शासक हैं उन्हें किसानों की मदद करनी चाहिए, उन्हें अनाज और दूसरी सुविधाएं देनी चाहिए, व्यापारियों को धन देना चाहिए ताकि वो व्यापार कर सकें, और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देना चाहिए। मतलब एक तरह से सामाजिक कल्याण की बात की, वेलफेयर स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर गरीब लोग भिक्षुओं को दान देते हैं तो उन्हें पुण्य मिलेगा और वो अगले जन्म में धनी होंगे। इससे गरीबों को भी एक उम्मीद मिली। और सामाजिक प्रभाव क्या रहे? भिक्षुओं के लिए जो आचार संहिता बनाई गई, जो नियम बनाए गए, जैसे भोजन पर, वस्त्रों पर, व्यवहार पर प्रतिबंध, वो उस समय की भौतिकवादी स्थितियों के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। हालांकि बाद में ये नियम ढीले पड़ गए, लेकिन सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव था महिलाओं और शूद्रों के लिए अपने दरवाजे खोलना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्हें उन सामाजिक कलंकों और भेदभावों से काफी हद तक मुक्ति मिली जिनसे वो ब्राह्मणवाद में पीड़ित थे। उन्हें समाज में ज्यादा सम्मान मिला। अच्छा, एक जगह उल्लेख है कि बुद्ध को 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बोधगया की मूर्ति कला में बैलों से हल चलाते हुए दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? ये शायद ये दिखाने की कोशिश है कि बुद्ध कृषि और किसानों के महत्व को समझते थे, या ये कि वो साधारण काम करने में भी संकोच नहीं करते थे। ये उनके आम लोगों से जुड़ाव को दिखाता है। और अहिंसा का जो सिद्धांत था, उसका क्या असर हुआ? अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जो जोर दिया गया, खासकर बौद्ध और जैन धर्म दोनों में, उससे देश की पशु संपदा को बचाने में बहुत मदद मिली। वैदिक काल में यज्ञों में और भोजन के लिए भी पशुओं का बड़े पैमाने पर वध होता था, लेकिन इन धर्मों के प्रभाव से पशु बलि में और मांसाहार में भी कमी आई। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा हुआ क्योंकि कृषि के लिए पशुधन जरूरी था। हाँ, ये बात सही है। अब आते हैं बौद्धिक क्षेत्र में। इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा? बौद्ध धर्म ने भारत में बुद्धि और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा की। इसने लोगों को सिखाया कि चीजों को सिर्फ मान मत लो, उन पर तर्क करो, सवाल पूछो, उनकी योग्यता को परखो। इससे तर्कवाद, रैशनलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। हाँ, बुद्ध खुद भी तो बहुत तार्किक थे। बिल्कुल। फिर साहित्य को देखिए। बौद्धों ने पाली भाषा में एक बहुत ही समृद्ध साहित्य रचा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। त्रिपिटक, 3 baskets, ये कौन कौन से हैं? पहला है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियम कायदे दिए गए हैं भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का ज्यादा गहरा और व्यवस्थित विश्लेषण है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। ये पाली भाषा में है। हाँ, ये मूल रूप से पाली में है। बाद में बौद्धों ने संस्कृत में भी लिखना शुरू किया और एक मिलीजुली भाषा भी विकसित की जिसे हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं। इसमें भी बहुत साहित्य रचा गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान रहा। बहुत बड़ा योगदान। बौद्ध मठ सिर्फ पूजा पाठ के केंद्र नहीं थे, वो शिक्षा के भी बड़े केंद्र बन गए थे। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालय बौद्धों ने ही स्थापित किए थे, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा और विक्रमशिला तो विश्व प्रसिद्ध थे। बिल्कुल। अब बात करते हैं कला और वास्तुकला की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हाँ, इसमें तो बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। बहुत ज्यादा। शायद भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्तियां बुद्ध की ही थीं। उससे पहले शायद प्रतीकों की पूजा होती थी। अच्छा, पहली ह्यूमन स्टैच्यूज बुद्ध की थी। ऐसा माना जाता है। भरहुत, सांची, बोधगया,
यहाँ पर जो स्तूपों की वेदिकाओं पर और तोरण द्वारों पर नक्काशी मिलती है, उसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये शुरुआती बौद्ध कला के बेहतरीन नमूने हैं। सांची का स्तूप तो बहुत भव्य है ही। फिर पहली शताब्दी ईस्वी से बकायदा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, खासकर उत्तर पश्चिम सीमा पर गांधार क्षेत्र में। जहां यूनानी प्रभाव था, वहां ग्रीक और भारतीय कलाकारों ने मिलकर कला की एक नई शैली विकसित की, जिसे गांधार कला कहते हैं। गांधार कला, इसमें बुद्ध को यूनानी देवता जैसा दिखाया गया है। घुंघराले बाल, वस्त्रों में सिलवटें। हाँ, कुछ वैसा प्रभाव दिखता है। दूसरी तरफ मथुरा में विशुद्ध भारतीय शैली में मूर्तियां बनी तो मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। इसके अलावा गुफा वास्तुकला, मतलब पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाना, इसका भी विकास हुआ। जैसे गया के पास बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाईं। और अजंता एलोरा? हाँ, पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, कार्ले, भाजा, नासिक, यहाँ पर ढेरों बौद्ध गुफाएं हैं। चैत्य, पूजा स्थल और विहार, रहने की जगह। अजंता के भित्ति चित्र तो विश्व धरोहर हैं। बिल्कुल। कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, यहाँ भी बौद्ध कला खूब फली फूली। स्तूप बनाने की कला का विकास हुआ। सही कहा। तो आप देख सकती हैं कि भाषा, साहित्य, दर्शन, तर्कशास्त्र, शिक्षा, कला, वास्तुकला, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस पर बौद्ध धर्म ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक बार मुख्य तिथियों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि एक क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठ जाए। जी जरूर। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व का समय। मध्य गंगा के मैदानों में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, खेती का विस्तार हुआ, नई बस्तियां बसी। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, भौतिक जीवन में ये जो बदलाव आ रहे थे, उनके प्रति प्रतिक्रिया हुई और कई नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन और बौद्ध प्रमुख थे। 567 ईसा पूर्व, पारंपरिक तिथि, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। 540 ईसा पूर्व, पारंपरिक तिथि, वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में। ये पारंपरिक तिथियां हैं, इनमें थोड़ा मतभेद हो सकता है। हाँ, 527 ईसा पूर्व, एक परंपरा, महावीर का निधन पावापुरी में। लगभग 500 ईसा पूर्व, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, राजगीर जैसे शहरों का उदय हुआ, शहरीकरण तेज हुआ। 487 ईसा पूर्व, पारंपरिक तिथि, गौतम बुद्ध का निधन, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में। 468 ईसा पूर्व, एक परंपरा, महावीर का निधन, इस तिथि को भी माना जाता है। ओके। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जैन धर्म का प्रसार कलिंग, उड़ीसा में शुरू हुआ। 322 से 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। एक परंपरा के अनुसार इसी दौरान जैन धर्म का प्रसार कर्नाटक में हुआ। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मगध में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जैन धर्म का दक्षिण भारत में और प्रसार हुआ। इसी समय के आसपास बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का किसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक का काल भी यही है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हाँ, अशोक का काल बहुत महत्वपूर्ण है। 2री-1ली शताब्दी ईसा पूर्व, जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक पहुंच गया। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। 1ली शताब्दी ईस्वी से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का चलन शुरू हुआ। बुद्ध की पैनल छवियां यानी मूर्तियां बनने लगीं। महायान का उदय हुआ। गांधार और मथुरा कला का विकास। हाँ, 3री शताब्दी ईस्वी, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि कर्नाटक में जैन धर्म स्थापित हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईस्वी, गुजरात के वल्लभी में जैन परिषद हुई, जहां जैन ग्रंथों को जो अर्धमागधी में लिखे गए थे अंतिम रूप से संकलित किया गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी, बौद्ध मठों में विलासिता और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। वज्रयान का उदय हुआ, हुएनसांग भारत आया, पतन के लक्षण दिखने लगे। 12वीं शताब्दी ईस्वी, शैव और वैष्णवों का विरोध, ब्राह्मणवादी हमले और खासकर तुर्की आक्रमणकारियों ने मठों को नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हो गया। भिक्षु नेपाल और तिब्बत भाग गए। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन मिल गई हमें। अब अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को, की टेकअवेज को संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आती हैं। पहला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का उदय कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे ठोस सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे, जैसे वर्ण व्यवस्था का तनाव, क्षत्रियों की प्रतिक्रिया, कृषि और व्यापार का विकास, शहरीकरण, सिक्कों का चलन और वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और हिंसा। ये सब इंटरकनेक्टेड था।
दूसरा, महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे और दोनों ने ही स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। तीसरा, जैन धर्म ने 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, विश्वास, आचरण पर जोर दिया। अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देने के कारण ये मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और कर्म सिद्धांत और कैवल्य प्राप्ति मुख्य लक्ष्य थे। चौथा, बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। इसने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारा और वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। पांचवां, दोनों ही धर्मों ने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत या पाली का प्रयोग किया। दोनों ने सरल और नैतिक जीवन जीने पर बल दिया और दोनों ने ही अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए संघों की स्थापना की। हाँ, संघों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। छठा, बौद्ध धर्म को अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राटों का संरक्षण मिला, जिसकी वजह से ये भारत से बाहर फैलकर एक विश्व धर्म बन गया। जबकि जैन धर्म ज्यादातर भारत के कुछ खास क्षेत्रों, खासकर पश्चिम और दक्षिण में ही फैला, लेकिन वो वहां टिका रहा। सातवां, बौद्ध धर्म भारत में अपनी आंतरिक कमजोरियों जैसे कर्मकांडों का बढ़ना, मठों में भ्रष्टाचार, आपसी विभाजन और बाहरी आक्रमणों जैसे ब्राह्मणवादी विरोध और तुर्की आक्रमण के कारण लगभग विलुप्त हो गया। लेकिन 8वां और आखिरी निष्कर्ष ये कि हाँ, 8वां, भले ही बौद्ध धर्म भारत से चला गया, लेकिन जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों ने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, दर्शन और सोच पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। बिल्कुल। तो आज हमने जैन और बौद्ध धर्म के उदय से लेकर उनके प्रभाव तक का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया। ये समझना जरूरी है कि ये केवल प्राचीन धर्म नहीं है, बल्कि ये ऐसी विचार प्रणालियां हैं जिन्होंने समानता, अहिंसा, करुणा और तर्कसंगत सोच जैसे मूल्यों पर जोर दिया। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सामाजिक आर्थिक बदलाव नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों को जन्म देते हैं और फिर कैसे ये विचार वापस समाज को प्रभावित करते हैं, उसे बदलते हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये भारतीय समाज की जड़ों को, उसके विचारों के विकास को समझने की कुंजी है। सही कहा। और इन शिक्षाओं में चाहे वो महावीर की अहिंसा और अपरिग्रह की बात हो, या बुद्ध का मध्यम मार्ग और इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश हो, या सामाजिक समानता का आदर्श हो, आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिकता है, बहुत कुछ सीखने को है। निश्चित रूप से हम श्रोताओं को भी ये सुझाव देंगे कि वो इस चर्चा को शायद दोबारा सुने, अपने नोट्स बनाएं और इन विचारों पर थोड़ा मनन करें, सोचें। ये ज्ञान न केवल यूपीएससी के परीक्षा में काम आएगा, बल्कि शायद जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी दे सकता है। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते ये सवाल जरूर सोचना है कि आज के इस दौर में जहां भौतिकवाद शायद फिर से बहुत बढ़ गया है, सामाजिक असमानताएं भी दिखती हैं, क्या महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं की, जैसे जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, अपरिग्रह, या अति से बचना, मध्यम मार्ग, आज कोई जगह है, या ये सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सोचने वाला प्रश्न है। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा पसंद आई, ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुनो यूपीएससी को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और आपके जो भी विचार हैं, सवाल हैं, वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स मिस ना करें। हम ऐसे ही गहराई से विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।